हे माय लवली लिसनर्स। तो आपका वेट पूरा हुआ क्योंकि आ गई है आपकी फेवरेट स्टोरी, विलन ऑफ वर्स्ट गर्लफ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। अब तक हमने सुना कि नताशा जो विक्रम की नीयत को गलत समझ उन्हें बहुत खड़ी खोटी सुनाती है, जो सुन विक्रम गुस्से में आ जाते हैं और नताशा के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, जिससे नताशा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। उसकी हालत देख विक्रम घबरा गए और उन्होंने अपनी मदद के लिए प्रिया को बुलाया। प्रिया जो उसे संभालते हुए विक्रम का सारा सच बता देती है कि उनके नताशा के लिए साफ थे, उनके मन में कोई खोट नहीं था, वो तो बस तुम्हारा ख्याल रख रहे थे। पूरी सच्चाई सुन नताशा के तो होश ही उड़ गए। उससे रियलाइज हुआ कि तंज वाले हादसे के कारण उसने विक्रम के ऊपर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। उसे बहुत बुरा लगा। वो अपने आप को संभाल विक्रम के पास गई। विक्रम जो इस वक्त उस प्राइवेट जेट के गेट के पास खड़े थे और कांच के अंदर से रात के काले बादलों को देख रहे थे। बाहर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। विक्रम के दिल का भी कुछ यही हाल था। उनका दिल अभी किसी गहरी रात के अंधेरे में डूबा हुआ था। उनके दिमाग में बस वही पल आ रहे थे जब नताशा उनके ऊपर घटिया और बेहुदा इल्जाम लगाए जा रही थी। उसने तो उनके प्यार पर भी शक किया। इतना ही नहीं, उनके दिल में तो ये भी चल रहा था कि भले ही उसने अपने बचपने में जो कुछ भी कहा हो, पर उन्हें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था। उन्हें इस बात का भी रिग्रेट था कि उन्होंने खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं रखा। वो क्यों नताशा के साथ जबरदस्ती करने लगे। उन्हें अपनी इस गलती पे बेहद अफसोस था। पर नताशा के लगाए गए इल्जामों से वो बहुत ज्यादा हर्ट भी थे। तभी नताशा जो अपने रूम से निकली, उसने देखा विक्रम जो इस वक्त गेट की तरफ मुंह कर अपने दोनों हाथों को बांध बड़ी शांति से चुपचाप खड़े हैं। नताशा धीरे धीरे उनके पास बढ़ने लगी। वो विक्रम के पीछे चुपचाप आकर खड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, उनसे कैसे माफी मांगे, उन्हें कैसे समझाए कि वो अभी किन हालातों से गुजर रही है। उससे आज सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने क्यों विक्रम के प्यार को हवस का नाम दे दिया। वो इन्हीं सब ख्यालों में चुपचाप खड़ी थी। वो अपने मन में बोली, विक्रम पहले से ही मुझसे नाराज थे और मेरी हरकतों ने उन्हें और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था कि जब विक्रम लंदन जाएंगे तब मैं उन्हें अपने दिल की बात बताऊंगी। पर मैंने तो उनकी तरफ एक नजर प्यार से देखा तक नहीं। उल्टा उन्हें धुतकारा, धक्का मारा, बेइज्जत किया और ना जाने क्या कुछ अनाप शनाप बोल दिया उनके कैरेक्टर के बारे में। मुझे पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम। मुझे मुझे मेरे विक्रम के चेहरे में वो घटिया तंज कपूर का चेहरा नजर आ रहा था। नहीं, मेरे विक्रम उस तंज कपूर जैसे बिल्कुल भी नहीं। वो तंज कपूर तो बस मेरा फायदा उठाना चाहता था। पर मेरे विक्रम, वो तो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। उन्हें मेरा प्यार चाहिए, मेरी खुशियां चाहिए, मेरा साथ चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। प्रियो सही कहती है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में विक्रम आए जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। मुझे उस तंज कपूर वाले हादसे को एक बुरा सपना मान के भूल जाना चाहिए और अपने विक्रम के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ विक्रम, जिनकी आंखें भले ही बंद थी, पर उन्हें यह एहसास तो हो गया था कि नताशा अभी उनके आसपास ही खड़ी है। नताशा की गहरी सांसें, उसकी खुशबू और उसके होने का एहसास, इन सब ने विक्रम को पहले ही बता दिया था कि उनकी नताशा उनके पास ही है। पर वो अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए चुपचाप खड़े थे। तभी उनके मजबूत कंधों पर नताशा के मुलायम हाथ पड़े। नताशा जो बड़ी धीमी और गिल्ट भरी आवाज में बोली, विक्रम, आई एम सॉरी। मुझे प्रिया ने सारी सच्चाई बता दी। मुझे नहीं पता था कि मेरे कपड़े आपने नहीं बल्कि प्रिया ने। पर नताशा की बात पूरी होने से पहले ही विक्रम जो बिना उसकी ओर देखे वहां से अपने रूम की तरफ चले गए। विक्रम का ये रूखापन देख नताशा थोड़ी उदास हो गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था, इतना कि उसकी आंखें भर आई। लेकिन तभी वहां प्रतीक जी आए और बोले, मैडम बॉस, क्या हुआ? नताशा जो उनकी आवाज सुनते ही अपने आंसू पोंछी और उनकी ओर देखते हुए बोली, क्या क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। प्रतीक
उसकी आंखें देख बोले, मैडम बॉस, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रखी है? आपकी तबीयत ठीक तो है? कहीं कहीं आप रो तो नहीं रही थी? नताशा जो ये सुन झट से बोली, नहीं 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 प्रतीक जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। प्रतीक जी बोले, मैडम बॉस, आपकी आंखें और आपकी बातें, ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे रही हैं। नताशा जो प्रतीक जी की ये बात सुन अपनी नजरें झुका लेती है। प्रतीक जी जो वापस बोले, मैडम बॉस, वैसे आज आपने जो कुछ भी किया है उससे विक्रम बॉस तो क्या, मैं भी आपसे नाराज हूँ। मैंने आप पर कितना ट्रस्ट किया, पर आपने आपने हम ही से झूठ बोला और मेंशन से भाग गई। आपने बहुत गलत किया मैडम बॉस, बहुत गलत किया। आपने सिर्फ विक्रम बॉस का नहीं, बल्कि मेरा भी भरोसा तोड़ा है। ये सुन नताशा की आंखों में वापस पानी आ गया। प्रतीक जी जो उसकी आंखों में पानी देख उन्हें शांत कराते हुए बोले, इट्स ओके मैडम बॉस, आप रोइए मत प्लीज। हम सब जानते हैं कि आप मेंशन से बाहर कोई गलत काम करने नहीं गई थी। आप तो एक बहुत अच्छी लड़की हैं। आप बिल्कुल गिल्टी फील मत करिए, प्रिया मैम ने हमें सब कुछ बता दिया कि आप किसी बूढ़े सिंगर के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गई थी उस होटल में, ताकि आप भी अपनी सिंगिंग जर्नी स्टार्ट कर पाए। पर मैडम बॉस, विक्रम सर की चिंता और गुस्सा भी तो जायज है ना। आप ही सोचिए ना, वो इतनी दूर से बस आपसे मिलने ही तो आए थे, लेकिन जब वो मेंशन आए तो आप उन्हें कहीं मिली ही नहीं। उनका तो उस टाइम दिल ही टूट गया होगा। वो बताते नहीं मैडम बॉस, पर मैं उनके दिल की बात अच्छे से जानता हूँ। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें आपकी फिक्र है, इसीलिए ही उन्होंने आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही रोक टोक लगा रखी है, बस, और कोई बात नहीं है। पर यहाँ नताशा, जिसका दिमाग अभी भी प्रतीक के उन शब्दों में अटका हुआ था कि वो किसी बूढ़े सिंगर से मिलने गई थी, वो प्रतीक की बातों के बीच में ही बोली, प्रतीक जी, आपको कैसे पता कि मैं किस काम से मेंशन से भागी थी? प्रतीक जी बोले, मैडम बॉस, अभी तो बोला मैंने, प्रिया मैम ने मुझे और विक्रम बॉस को सब कुछ बता दिया है। प्रिया का नाम सुनते ही नताशा समझ गई कि एक बार फिर उसकी प्रियो ने उसे बचा लिया। पर प्रतीक जी जो नताशा की तरफ गौर से देखते हुए पूछे, मैडम बॉस क्या हुआ? आप अभी भी क्या सोच रही हैं? क्या अभी भी कोई ऐसी बात है जो आपने हमें नहीं बताई? ये सुन नताशा घबरा गई और हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं प्रतीक जी, कुछ नहीं बताना मुझे, कोई ऐसी बात नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है मेरे पास। प्रतीक जी बोले, ठीक है मैडम बॉस, अच्छी बात है कि कोई बात नहीं है आपके पास, आप हमसे कुछ नहीं छुपा रही हैं, ये जानकर खुशी हुई, क्योंकि हमारे विक्रम बॉस को झूठ से और झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है, नफरत। खैर, मैं भी कहाँ ये सब बातें लेके बैठ गया, मैं तो यहाँ आपको ये बताने आया था कि आधे घंटे में जेट लैंड होगा लंदन में। वैसे लंदन में तो अभी भी रात ही होगी, पर फिर भी आप और प्रिया मैम तैयार रहिए और फ्रेश हो जाइए। कह के प्रतीक वहां से चले गए। नताशा जो उनके जाने के बाद बोली, लंदन, नया देश, नई शुरुआत, अच्छी बात है। अब वो तंज कपूर का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। थैंक यू भगवान जी। ये बोल नताशा जो प्रिया के कमरे की ओर चली गई। यहाँ दूसरी तरफ इंडिया में अभी सुबह के 6 बज रहे थे। होटल सी हेवन, होटल के एक कमरे में एक आदमी जो बेड पर अपने दोनों हाथ फैलाए आराम से लेटा हुआ था। दरअसल वो आदमी इस वक्त बेहोश था, और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद तंज थे, जिनके चेहरे पे खिड़की से सूरज की रोशनी पड़ने लगी, जिसकी वजह से अब उन्हें होश आ रहा था। उन्होंने अपने दोनों आंखों को अपने हाथों से मला और धीरे धीरे बेड से उठने लगे। उन्होंने अपनी आंखें ठीक से खोली और रूम के चारों ओर देखने लगे और रात के पलों को याद करने लगे कि कैसे वो नताशा को
पूरी तरीके से पाने ही वाले थे कि तभी नताशा ने उनके सर पर जोर से वार किया और वहां से भाग गई। ये सोच उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो जोर से चिल्लाते हुए उठे, आह! ये नहीं हो सकता। नताशा भाग नहीं सकती। मैं बस उसे हासिल करने ही वाला था। उस लड़की में बहुत हिम्मत है ना? ठीक है फिर, मैं भी देखता हूँ वो कब तक हिम्मत दिखाती है और कब तक अपने आप को मुझसे बचा पाती है। मैं तंज कपूर हूँ। आज तक मैंने जो कुछ भी चाहा उसे हासिल करके अपना बनाया। उसी तरह मैं तुम्हें भी हासिल करूंगा, नताशा, तुम्हें भी। कह के तंज ने तुरंत किसी को कॉल घुमाया और कहा, कल रात जो लड़की मेरे पास आई थी उसकी पूरी कुंडली निकालो। पता करो कहाँ रहती है, क्या करती है और कहाँ जाती है, और फिर सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दो, समझे? कॉल के सामने से एक आदमी ये सारी बातें सुन बोला, ओके बॉस। ये सुनते ही तंज ने अपने फोन को कट किया और गुस्से में अपने दांत बीचने लगे। वो बेड से उतरे और एक एक करके सारी चीजों को उठा उठा कर तोड़ने लगे। उनका गुस्सा और उनका पागलपन अब सर चढ़ चुका था, जो अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह अपने गुस्से को रूम में रखी चीजों पर उतारने लगे। रूम को बहुत हद तक तहस नहस करने के बाद वो बेड में बैठे और अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ गुस्से में तेज तेज सांसें लेने लगे। तभी उनकी नजर बेड में पड़ी। बेड में पतली सी चेन टाइप की कोई ज्वेलरी थी। वो उस चेन को अपने हाथ में लिए। उन्हें उस चेन को देख याद आया कि ये चेन तो नताशा का है, जो उसकी पतली गोरी कमर में कल रात बंधा हुआ था और उसकी कमर की शोभा बढ़ा रहा था। अब तंज के दिलो दिमाग में नताशा का परफेक्ट फिगर और उसकी मुलायम सी लचीली कमर याद आ गई। उन्होंने अपने सूखे पड़ गए होठों को जबान से थोड़ा गीला किया और शैतानी हंसी हंसते हुए बोले, ये सब क्या है नताशा? तुम तो चली गई, पर अपनी खूबसूरत जवानी की निशानी यही छोड़ गई। उफ, तुम्हारा वो फिगर, तुम्हारी कमर की वो लचक और तुम्हारे सीने की वो खूबसूरत सी जवानी, ये सब भूलने के लिए नहीं है, पाने के लिए है। तुम देखना, मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लूंगा और ये कमरबंद खुद अपने हाथों से तुम्हारी उस लचीली गोरी कमर पर बांधूंगा। 2 पल के लिए ही सही, पर मैंने तुम्हारे उस उभरे हुए सीने को अपने होठों से चूमा है, जिसकी वजह से तुम्हारे जिस्म ने मुझे तुम्हारा और दीवाना बना दिया है। तुम्हें पाने की तड़प अब मेरे जिस्म में घुल चुकी है। मैं वापस से तुम्हारे जिस्म को छूना चाहता हूँ, तुम्हें अपने बेड में लिटाना चाहता हूँ, और मैं ये जरूर करूँगा। देखना, मैं एक दिन तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा ना कि तुम खुद अपने जिस्म को मेरे आगे पेश करोगी और मुझे अपने आप को सौंप दोगी। कह के तंज उस कमरबंद को पागलों की तरह अपने चेहरे पे चलाने लगे और वापस से उसी बेड में लेट नताशा को इमेजिन करने लगे और अपनी इमेजिनेशन में ही उसके साथ वो सब करने लगे जो वो करना चाहते थे। वो तो इस वक्त अपने ख्यालों की दुनिया में पूरी तरीके से डूब गए। पर यही दूसरी तरफ विक्रम का जेट, जो अब लंदन में लैंड हो चुका था। जेट से एक एक करके सभी लोग निकलने लगे। सबसे पहले जेट से विक्रम निकले। उन्होंने इस वक्त हमेशा की तरह 3 पीस सूट और उसके ऊपर एक ओवरकोट डाला हुआ था। वो अपने टशन और एटीट्यूड से निकले और सीधा जाकर अपनी कार में बैठ गए। यही उनके पीछे पीछे प्रतीक, प्रिया और नताशा भी जेट से उतरी। प्रिया और नताशा दोनों ने ही इस वक्त नॉर्मल जीन्स और टॉप पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उन दोनों को काफी ठंड लग रही थी। वो लोग भूल ही गई थी कि वो लोग लंदन में हैं। यहाँ इतनी ठंड में उन दोनों ने कोई भी गर्म कपड़े नहीं पहने थे, जिसकी वजह से ठंड के मारे उनकी कुल्फी जम रही थी। प्रतीक, जो उन दोनों की ओर देखते हुए बोले, मैडम बॉस, आप लोग जल्दी से कार पर जाकर बैठ जाइए। आप लोग को ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। एंड डोंट वरी, मैं आप लोग के कुछ गर्म कपड़े कार में रखवाता हूँ। इस वक्त यहाँ पे रात है ना, इसलिए ठंड कुछ ज्यादा ही है। प्रिया ये सुन कांपते हुए बोली, कुछ कुछ ज्यादा है? अरे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा।
मुझे तो इतनी ठंड लग रही है कि मैं अब आपको क्या बताऊं। जल्दी चलिए कार के अंदर, नहीं तो मैं यहीं पर जम जाऊंगी। ये सुन नताशा भी अपनी कांपती आवाज में बोली, "आ, सही कह रही है प्रियो, जल्दी कार के पास चलिए। ज्यादा देर हुई ना तो मैं और प्रियो यहीं पे स्नो वुमन की तरह जम जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए।" प्रतीक जी बोले, हाँ तो मैडम बॉस आप डायरेक्ट विक्रम बॉस के पास चली जाइए ना, मैं और प्रिया मैम आ जाएंगे दूसरी कार में। ये सुन नताशा जो एक नजर विक्रम की कार की ओर देखी। विक्रम जो इस वक्त अपने फोन में कुछ कर रहे थे, वो उन लोगों की तरफ देख तक नहीं रहे थे। नताशा जो अपने मन में बोली, लगता है विक्रम अभी भी मुझसे नाराज है। मेरे कार में बैठने से कहीं वो गुस्सा न हो जाए। एक काम करती हूँ, प्रिया और प्रतीक जी के साथ ही कार में चली जाती हूँ। इसी बहाने थोड़ी देर विक्रम को भी स्पेस मिलेगा। हाँ, यही सही है। तभी प्रिया जो गुस्से से बोली, ओए पहरी हो गई है क्या? सुना नहीं प्रतीक जी ने क्या बोला? जल्दी जाके विक्रम सर के साथ बैठ जा, हम लोग भी दूसरी कार में बैठ रहे हैं, जल्दी जा। नताशा जो प्रिया और प्रतीक जी की ओर देखते हुए बोली, नहीं 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 नहीं, आप लोग मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं भी आप लोग के साथ ही चलूंगी, चलिए। ये सुन प्रतीक और प्रिया एक नजर एक दूसरे की ओर देखे, पर वो लोग नताशा को कुछ नहीं बोले। नताशा जो उन लोगों को देख गुस्से में बोली, क्या सोच रहे हैं आप लोग? अब लेट नहीं हो रहा आप लोगों को? चलिए ना जल्दी, बहुत ठंड लग रही है मुझे। प्रतीक जी जो नताशा को समझाते हुए बोले, मैडम बॉस आप विक्रम बॉस के साथ ही आइए ना, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। पर नताशा जो उल्टा उन्हें ही समझाते हुए बोली, नहीं प्रतीक जी, आज वैसे ही वो मेरी वजह से बहुत परेशान हुआ है, थोड़ी देर अकेले रहेंगे तो रिलैक्स फील करेंगे। वैसे भी वो अभी मुझसे नाराज है, बहुत ज्यादा, इसीलिए मैं आप लोग के साथ ही चलूंगी। अब जल्दी चलिए, सच में बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। तभी प्रिया जो थरथराते हुए बोली, प्रतीक जी, नताशा जो बोल रही है ना वही सही है, प्लीज जिसको जहाँ बैठना है बैठने दीजिए, और जल्दी जल्दी कार में चलिए। मैं मैं और ज्यादा यहाँ खड़ी रही ना तो मैं डायरेक्ट यहीं से ठंड के मारे ऊपर निकल जाऊंगी। प्लीज और टाइम वेस्ट मत करिए और चलिए आप लोग। नताशा बोली, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है प्रतीक जी, चलिए ना, क्या सोच रहे हैं? ये बातें करने का वक्त नहीं है, अभी बहुत ठंड लग रही है, जल्दी जल्दी कार में चलिए। कह के प्रिया और नताशा जाके एक साथ कार में पीछे वाली सीट में बैठ गई। प्रतीक चाह के भी नताशा को मना नहीं कर पाए और चुपचाप जाके वो भी कार की आगे वाली सीट में बैठ गए। फिर दोनों कार ड्राइवर्स ने एक साथ स्टार्ट की। कार स्टार्ट होते ही विक्रम ने हैरानी से अपनी नजर उठाई तो उन्होंने देखा कि नताशा जो प्रिया के साथ दूसरी कार में बैठी हुई है। ये नजारा देख उनका खून खौलने लगा। उन्होंने गुस्से से अपने फोन को कार की सीट में फेंका और अपने मन में बोले, ओह, तो अब मेरे साथ बैठने में भी प्रॉब्लम है मैडम को। मुझे तो लगा था मेरे पास आएगी और मुझे मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं तो भूल ही गया था, उसे मेरे रूठने से या गुस्सा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो सिर्फ मुझे पड़ता है, आखिर प्यार भी तो सिर्फ मैंने ही किया है ना। वो तो मेरे साथ मजबूरी में दिन काट रही है। कह के विक्रम ने एक जोरदार पंच विंडो की कांच पर मारा। कांच बहुत मोटी और बुलेट प्रूफ थी, फिर भी कांच में हल्का सा क्रैक आ गया। यह नताशा जो विक्रम के गुस्से से अनजान बस बाहर के नजारे को देख एंजॉय कर रही थी। उसका मूड अब बहुत अच्छा था, और हो भी क्यों ना, अब वो लंदन में जो थी। आज तक उसने बस लंदन का नाम सुना था, पर आज वो पहली बार लंदन को अपने आंखों से देख रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, प्रियो यार, ये लंदन कितना खूबसूरत है। यहाँ के सड़क कितने साफ सुथरे हैं, मौसम कितना प्यारा और सुहाना है, और यहाँ की बिल्डिंग्स, बाप रे बाप, मेरी गर्दन दुख गई इतनी ऊंची बिल्डिंग्स देख देख के। सच्ची लंदन बहुत खूबसूरत है यार। प्रतीक जी जो उसकी ये सारी बातें सुन खुश हो रहे थे, पर प्रिया जो ताना मारते हुए बोली, आशु,
तू तो मुझे ऐसे बता रही है जैसे मैं कोई अंधी हूँ और ये सारी की सारी चीजें अपनी आंखों से नहीं देख पा रही हूँ। अरे तेरे सामने ही तो बैठी हूँ, क्यों इरिटेट करी है मुझे? जो भी ख्याल आ रहे हैं ना अपने मन में रख और चुपचाप अपना मुंह बंद करके ये नजारे एंजॉय कर। नताशा जो उसकी बातें सुन थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, छोटी छोटी बातों पर कितना गुस्सा करती है तू। तू देख लेना, तेरा होने वाला पति ना बिल्कुल तुझसे उल्टा होगा। तो जितना गुस्सा करेगी वो उतना ही शांत रहेगा और मेरी तरह चुपचाप तेरे ताने सुनेगा। नताशा की इस बात पे प्रतीक जी जोर जोर से हंसते हुए बोले, बिल्कुल सही कहा मैडम बॉस आपने। उन्हें हंसता देख नताशा भी हंसने लगी और दोनों ने एक दूसरे को एक हाई फाई दी। प्रिया जो ये देख बहुत चिढ़ गई, वो भी गुस्से में बोली, हाँ आशु, तू तो बिल्कुल सही कह रही है। अब तू अपने आप को ही देख लेना, यहाँ विक्रम सर जिनसे ना कोई गलती होती है और ना कोई मिस्टेक, एकदम परफेक्ट। पर वही तू एकदम क्लमजी। अरे तू तो बैठे बैठे भी गलतियां और कारनामे कर सकती है। ये बोल वो खुद ही जोर जोर से हंसने लगी। प्रतीक जी इस बात पे भी जोर जोर से हंसने लगे। नताशा जो प्रिया को मारने के लिए अपना हाथ उठाई, पर विंडो की कांच से उसका हाथ टकराया और वो दर्द से थोड़ा सा करहाई। आह, आउच। पर उसकी इस हरकत पर उन दोनों को और ज्यादा हंसी आ गई। प्रिया जो हंसते हंसते बोली, देखा, यही बोल रही थी मैं, मिस क्लमजी गर्ल। नताशा जो चिढ़ते हुए बोली, आने दे बेटा, आने दे तेरी लाइफ में तेरे होने वाले एजी ओजी को। उनके सामने इतना रोस्ट करूंगी ना तुझे, तेरी फील्डिंग सेट कर दूंगी मैं। ये जो दांत फाड़ फाड़ के चुड़ैलों की तरह हंस रही है ना, सारी हंसी निकल जाएगी तेरी। प्रतीक जी हंसते हंसते ही बोले, संभाल के हाँ प्रिया मैम, हमारी मैडम बॉस बहुत डेंजर है, ये कुछ भी कर सकती हैं। नताशा जो प्रतीक जी की ओर देख के बोली, प्रतीक जी मैं तो वेट कर रही हूँ बेसब्री से उस दिन का कि न जाने कब इसके दिल में भी किसी के लिए इलू इलू होगा, न जाने कब इसकी लाइफ में कोई आएगा। अरे ये लड़की किसी को भी भाव नहीं देती है, बस हर टाइम लेडी सिंघम बन के घूमती रहती है। ये सुनते ही प्रिया का माथा गर्म हुआ और उसने नताशा के सर पर एक टपली मारी और कहा, ओए, मुझे मेरी लाइफ में प्रिंस नहीं, करियर चाहिए, करियर। प्रतीक जी जो प्रिया की ओर देखते हुए बोले, क्या प्रिया मैम, करियर चाहिए मतलब? प्रिया जो उन्हें समझाते हुए बोली, प्रतीक जी इस बात का मतलब ये है कि मुझे मेरी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड, पार्टनर या सोलमेट नहीं चाहिए। मुझे इन सब चीज़ों में कोई यकीन नहीं है। मुझे तो बस मेरा करियर चाहिए। मुझे ना बहुत सारे पैसे कमाने हैं, एक अच्छी सी जॉब करनी है और अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाना है दुनिया को। प्रतीक जी ये सुन खुश हो गए और बोले, अरे बस इतनी सी बात, तो आप हमारे विक्रम बॉस की कंपनी ज्वाइन कर लीजिए ना। वैसे भी आपकी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी विक्रम बॉस की कंपनी में। प्रिया जो ये सुन खुशी से चहकते हुए बोली, सच प्रतीक जी, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब विक्रम सर की इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में मुझे भी जॉब मिल सकता है? उनकी तो कंपनी लंदन में ही है ना? हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मुझे लंदन की कंपनी में जॉब मिल सकता है? लंदन की कंपनी में? प्रतीक जी बोले, हाँ हाँ प्रिया मैम, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अरे वो कंपनी आपके होने वाले जीजा जी की है, पर बस एक ही प्रॉब्लम है। नताशा और प्रिया साथ में पूछी, क्या प्रॉब्लम? प्रतीक जी बोले, प्रॉब्लम ये है कि हमारे विक्रम बॉस को सिफारिश वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद। ये सुन प्रिया और नताशा उदास हो गए, पर प्रतीक जी वापस बोले, अरे अरे अरे, आप लोग ज्यादा उदास मत होइए, एक प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी है मेरे पास। ये सुन दोनों ने साथ में पूछा, क्या सल्यूशन? प्रतीक जी जो कार की आगे की सीट में बैठे हुए थे, वो पीछे मुड़े और नताशा की तरफ देख मुस्कुराने लगे। उनके इस इशारे को प्रिया समझ गई। प्रिया भी उसकी ओर देख स्माइल करने लगी, पर नताशा जिसे उन दोनों का कोई इशारा समझ नहीं आ रहा था, वो बड़ी कंफ्यूजन से उन लोगों के चेहरे को देख रही थी। पर तभी अचानक उसके दिमाग की ट्यूबलाइट जली और वो अपनी आंखें बड़ी कर धीमी आवाज में बोली, नो। पर प्रिया जो उसके हाथों को पकड़ रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज आशु प्लीज, ये काम बस तू ही कर सकती है। तू अपने प्रियो के लिए
इतना नहीं करेगी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए बिल एंड फर्स्ट गर्लफ्रेंड ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल गाइस।